हैकिंग जर्नी की रियल स्टेप स्टार्ट होती है अपने सिस्टम को रेडी करने से, और सिस्टम रेडी करता है लिनक्स। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि लिनक्स क्या होता है, लिनक्स कैसे मैक ओएस और विंडोज से डिफरेंट है, और साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस पार्ट को कंप्लीट कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप सभी का लिनक्स फॉर हैकर्स सीरीज के पार्ट 2 में स्वागत है। और आज हम वो काम करेंगे जो एक हैकिंग जर्नी का पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है। यानी आज हम करने जा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर लिनक्स इंस्टॉल। हम अपने सिस्टम के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे सेफली, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम के अंदर और इंस्टॉल करते हैं लिनक्स। ओके गाइस, सो अब टाइम आ गया है लिनक्स को इंस्टॉल करने का अपने सिस्टम के अंदर बिना अपने प्राइमरी सिस्टम को डिस्टर्ब किए। और इस प्रोसेस के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, जिस सिस्टम का यूज़ करने वाले वो है, हम वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करेंगे। वर्चुअल मशीन हमारे लिए जो हमारा प्राइमरी सिस्टम है उसी के ऊपर एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर हम अपना लैब, हैकिंग लैब क्रिएट कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम बाय मिस्टेक कुछ अगर मिस्टेक करते हैं जिसके चलते हमारा सिस्टम थोड़ा डैमेज होता है, तो हम फिर से रिवर्ट कर सकते हैं और इससे हमारा जो मेन सिस्टम है उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले हम अपना जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसको ओपन कर लेंगे और आपको जाके सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स लिख के। तो चलिए हम फटाफट करते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके आपको सर्च करना है। जब आप ये सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन डाउनलोड्स करके आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये ओपन होगी। यहाँ पे आपको सारे पैकेजेस दिख रहे हैं और हम विंडोज यूज कर रहे हैं, तो जो पैकेज हम यूज करेंगे वर्चुअल मशीन का वो है विंडोज होस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फाइल है नहीं, तो ये बहुत काफ़ी फास्ट डाउनलोड हो जाती है। बट ये फिर भी डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो क्या है और कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये टाइम लेगा। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा डाउनलोड है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है और काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो एक बार ये जैसा ही कंप्लीट होगा हम फटाफट चलेंगे और इसके फोल्डर में हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड। तो चलिए इस देखते हैं। यहाँ पे इस आइकॉन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली आपको उस फोल्डर पे ले जाएगा जहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर जो वर्चुअल बॉक्स जो अभी आपने फाइल डाउनलोड किया है उस लोकेशन पे आपको ले जाता है। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो यहाँ इससे आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी ये ग्लिच आती है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन आ गया। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये चलता रहता है। और आपके सामने इंस्टॉल सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। आपको अग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। जैसा है वैसा रहने दीजिए, इसको आपको चेंज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करके आपको आ जाना है। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है बट ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये एक्चुअली आपके नेटवर्क के ऊपर बताता है कि ये खुद का नेटवर्क सेट करेगा इंटरनल उसके लिए। मिसिंग डिपेंडेंसीज दोस्तों, जो भी पैकेजेस इसको लगती है काम करने के लिए वो सारे इस पे खुद कर लेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जो भी टिक लगे हैं, मुझे ये सारे सही लगते हैं तो मैंने यहाँ पे करके, और फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, जो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वर्चुअल बॉक्स का, वो फटाफट ये स्टार्ट कर देगा। और ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, ये बहुत फास्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये फास्ट प्रोसेस कंप्लीट होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। और यहाँ पे स्टार्ट ओरेकल पे मैंने टिक करके यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा कि जो आपका वर्चुअल बॉक्स है इसको आपको ओपन कर देगा। तो यहाँ पे जो आपको साइड में दिख रहे हैं ये सारे मशीन्स एक्चुअली इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है। अगर आप पहली बार वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये मशीन्स नहीं दिखेगी, और आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि हम आगे काली लिनक्स को अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये सारे को इग्नोर करना है आपको, और पहली बार बस ये देखना है कि आपका वर्चुअल बॉक्स लोड हो चुका है। इसको आप क्रॉस कीजिए, बंद कीजिए और सर्च बार में फिर से चलते हैं और एक बार खुद से सर्च करते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स को। यहाँ पे अगर दिख रहा है मतलब कि हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सही से कंप्लीट हो चुका है, और सर्च बार में हमें अपना वर्चुअल बॉक्स दिखना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, ये जो वर्चुअल बॉक्स है यही है आपका हैकिंग लैब। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, ये तो हैकिंग लैब है। अब इसके अंदर हम अपने हैकिंग सिस्टम को या हैकिंग मशीन को रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमें चलना है सबसे पहले यहाँ पे जो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना, उस पे चलना है और वहां पे चल के हमें काली को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है।
तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना जो काली का हमारा ये जो रहता है आईएसओ इमेज रहता है दोस्तों, जो हम वर्चुअल बॉक्स के लिए करते हैं, डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे काली लिनक्स डाउनलोड करके आपको सर्च करना है। अगेन जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें जाके और ये लिख के जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है, जो सारे वेबसाइट्स है वो दिखने लगेंगे। आपको यहाँ पे गेट काली करके आ रहा होगा, आपको गेट काली के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देख सकते हो कि जो काली लिनक्स के जो डिफरेंट वर्जन्स है, डिफरेंट इमेजेस है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन जो कि हम काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम इंस्टॉलर इमेज पैकेज को सेलेक्ट करेंगे और हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेजेस जितने भी ऑप्शंस है वो आपको दिखने लगेंगे। काफ़ी ऐसे भी इमेजेस आते हैं जो आप डायरेक्ट वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करके इंस्टॉल वो खुद से कर देता है, बट हम यहाँ पे इंस्टॉलर पैकेज खुद से सेट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो इमेज आपको दिख रहा है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। आप जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे, आपका जो डाउनलोड प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने गलती से 2 बार क्लिक कर दिया, तो चलिए एक को हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डाउनलोड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और 4.2 जीबी का फाइल है ये। तो एक बार जैसे ही ये फाइल डाउनलोड कंप्लीट होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके दोस्तों, तो आप जैसे देख सकते हो 4.2 जीबी का जो हमारा लिनक्स आईएसओ इमेज है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। और अगेन हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर। आइकन पे क्लिक करके आप उस प्लेस पे आ सकते हो जहां पे एक्चुअल आप देख सकते हो आपका डॉट आईएसओ इमेज आ चुका है सक्सेसफुली। तो फटाफट लॉन्च करते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स को और उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं अपने काली को और बनाते हैं अपने हैकिंग मशीन को रेडी टू यूज। तो सबसे पहले तो हमें एक मशीन का स्केलेटन चाहिए, है ना, जिसके अंदर हम लिनक्स को एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है और आपको नाम दे देना है काली लिनक्स, ताकि आपको ये मशीन का नाम इसलिए रिलेवेंट देना है ताकि आपको समझ में आए कि ये मशीन आपने क्यों क्रिएट किया और ये काम किस पर्पस के लिए है। ठीक है, ये जब आप काली लिनक्स नाम दे देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं करना है, हम आईएसओ इमेज बाद में सेट करेंगे। फिलहाल के लिए टाइप हमारा यहाँ पे लिनक्स है। जो हमारा वर्जन है वो 64 बिट है। अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है, आप 32 बिट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सब टाइप में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेबियन। ठीक है, जैसे ही आप ये डेबियन सेलेक्ट करेंगे, इस पेज के लिए हमने काफ़ी सारी सेटिंग कंप्लीट कर ली है। और आप नीचे आके यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे और आपका, आप जैसे देख सकते हो, काली लिनक्स जो सिस्टम है वो बन के रेडी है। लेकिन अभी ये यूजेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें आईएसओ फाइल डालना होगा ताकि इस मशीन को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मिले जिसपे ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। फटाफट सेटिंग में जाके आपको जाना है जल्दी से स्टोरेज पे, है ना। स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने आईएसओ इमेज को कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। जो आपको कंट्रोलर आईडी दिख रहा है यहाँ पे एम्प्टी करके आ रहा है क्योंकि कोई यहाँ पे डिस्क नहीं है, तो हमें उसको चेंज करके जो अपना आईएसओ इमेज फाइल है उसको वहाँ पे लोड करना है। एम्प्टी पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है, डिस्क का जो सिंबल है उस पर क्लिक करके चूज अ डिस्क फाइल जो है आपका, उस पर आपको फटाफट क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज अ डिस्क फाइल क्लिक करेंगे, आपको आईएसओ का आ जाएगा, बट ये पाथ वो नहीं था जहां पे हमने डाउनलोड किया था। एक्सट्रैक्ट फोल्डर के अंदर हमने किया था, तो उसके अंदर फटाफट चलते हैं लैब के अंदर और ये जो आईएसओ फाइल है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और वहां पे हम लोड कर देते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हो आ चुका है। ओके करके इसको बंद करते हैं। और एक दो और सेटिंग है जिसको हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इसको बिल्ड कर रहे होते हो तो आपको बताना होता है कि आप इसको कितना रैम देना चाहते हो, कितना स्पेस देना चाहते हो, कितने सीपीयू जिसको देना चाहते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन और फिर रेड स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रीन इसका मतलब ये होता है कि जहां तक ग्रीन है वहां तक आप दे सकते हो सेफली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आपके मेन सिस्टम को। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो मेरा 32 जीबी का सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे इसको एटलीस्ट 4 जीबी दे देता हूँ अभी के लिए। और मैं यहाँ पे काफ़ी और भी ज़्यादा दे सकता हूँ, बट 4 GB इनफ रहेगा इस पर्टिकुलर के लिए। डिस्प्ले में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपका मॉनिटर काउंट है, फिर आपका जो डिस्प्ले मेमोरी है, वीडियो मेमोरी है, आपको कितना क्या देना है, बट अभी के लिए मैं उसको जैसा का वैसा रहने देता हूँ।
और यहाँ पे हम एक्चुअली प्रोसेसर भी यहाँ पे देना चाहिए हमें। और जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन लाइन मेरा जो है यहाँ पे मेरा 4 सीपीयूज है और मैं 2 एटलीस्ट दे सकता हूँ, एटलीस्ट यानी मैक्सिमम एक तरीके से आप बोल सकते हो दे सकता हूँ सेफली बिना अपने मेन सिस्टम को हैम्पर किए। तो मैं यहाँ पे सीपीयूज के नंबर 2 कर देता हूँ और 2 प्रोसेसर दे के इस पर्टिकुलर जो हमारा सेटअप है इसको यहाँ पे हम अब कंप्लीट करते हैं और ओके क्लिक करके अब हमारा जो मशीन है वो सेट हो चुका है। और अब यहाँ से एक्चुअल इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो आपको सेलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो पावरिंग वीएम अप आ रहा है। ये एक्चुअली आपको बताता है कि जो आपका वर्चुअल मशीन है, जो सिस्टम आप स्टार्ट कर रहे हो वो कितना परसेंट स्टार्ट हुआ, और कोई अगर एरर आता है तो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सिस्टम दिखने लगा है। आपको एंटर प्रेस करना है जिससे आपका ग्राफिकल इंस्टॉल स्टार्ट होगा। ग्राफिकल इंस्टॉल इसलिए ताकि ये थोड़ा इजी हो जाता है हमें इंस्टॉल करना, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे होते हैं, तो ये थोड़ा हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है यहाँ पे। और सबसे पहला क्वेश्चन आया है सेलेक्ट अ लैंग्वेज। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश करने के बाद सेलेक्ट योर लोकेशन। आप जिस भी कंट्री के हो, मोस्टली जो वीडियो आप देख रहे हो उस कंट्री को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इंडिया कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू आगे करने के बाद मैं यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप कंटिन्यू प्रेस कर देता हूँ। आप यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश भी ले सकते हो, बट अमेरिकन इंग्लिश मुझे थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट लगता है। उसके बाद ये फटाफट अपना जो भी है कंपोनेंट्स इंस्टॉलेशन मीडिया जो भी है उसको हमारे लिए फटाफट इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। ओके, सो अब हम आ चुके हैं कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। यहाँ पे हम जो अपने सिस्टम को है उसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप होस्ट नेम है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैं काली देता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज आगे जाके ना हो जाऊँ। यहाँ पे मैंने काली सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड सेट करेंगे और जो आप यहाँ पे दोगे उसी का इस्तेमाल करके आप सिस्टम के अंदर लॉग इन करोगे। ठीक है, तो ये आपको केयरफुली यहाँ पे सेट करना है। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ काली, ताकि अगेन कंफ्यूज ना हो जाऊं और बेटर रहता है स्टार्टिंग के लिए। काली के बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं चेंज करता हूँ और मैं पासवर्ड दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आपको जो सही लगे आप दे सकते हो। अभी के लिए मैं ठीक है काली ही रहने देता हूँ। काली यूजर नेम सेलेक्ट करने के बाद पासवर्ड जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली आपको पासवर्ड देना है और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया है और उसको आपको एक बार और रिपीट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने रिपीट किया है यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू कर दिया, तो अब ये है आपके जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने सेट कर दिया है। और अब ये आपका टाइम एंड डेट के लिए आपका जो क्लॉक है उसको सेट करेगा। एंड यहाँ से जो प्रोसेस है वो पार्टीशन डिस्क पार्टीशन करके रहता है, उसके लिए स्टार्ट करेगा। बेसिकली क्या रहता है कि जो बिगिनर्स है उनके लिए कहा जाता है कि अगर आप सिंगल पार्टीशन रखे है ना, तो आपके लिए काफी बेटर होता है फाइल सिस्टम को हैंडल करना। और फिर जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे, जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम के हिसाब से पार्टीशन वो कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला हम बिगनर है, तो हम गाइडेड यूज इंटायर डिस्क पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे जो भी एक ऑप्शन दिख रहा है उसको हम कंटिन्यू करके सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, जैसा कि हमने बात किया हम बिगनर है, इसको हम सेलेक्ट करके ऑन कर देंगे। इसके बाद ये जो पार्टीशन स्टार्ट करने जाएगा, ये फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, इसके लिए कंटिन्यू कर देंगे हम। ये कंटिन्यू करने के बाद जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा कि आप पार्टीशन जो कर रहे हो, करना चाहते हो, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, हमने अच्छे से सोच के किया है, तो आपको यस पे क्लिक करके और फिर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद जो आपका डिस्क पार्टीशन है, वो जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, है ना। कभी कभी ये थोड़ा लंबा टाइम भी ले लेता है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको बस वेट करना है। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा, अ, उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अपने स्क्रीन के ऊपर।
सॉफ्टवेयर सिलेक्शन वगैरह जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, काली आपके लिए बाय डिफॉल्ट उनको कर देगा। तो जो भी टिक है उसको रहने दीजिए, बस कंटिन्यू सेलेक्ट करके आपको आगे आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आपने कंटिन्यू सेलेक्ट किया, कंटिन्यू प्रेस किया, तो ये सिलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करके आ रहा है। तो वहां पे जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे वो फटाफट आपके लिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसको कंप्लीट होने देते फिर हम मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ग्रुप बूट लोडर की बात आ चुकी है। इस पे आपको यस पे क्लिक कर देना है और आपको सेलेक्ट करना है /dev/sta। ये सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है और ये आपका जो बूट लोडर है उसको लोड करना स्टार्ट कर देगा। ये आपको तब काम आता है जब आप सिस्टम को ओपन करते हो, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिस्टम के ऊपर लोड होने में हेल्प करता है। ओके दोस्तों, तो अब ये पूछ रहा है कि आपका सिस्टम को रीस्टार्ट करना है एक बार, और उसके बाद आपका सिस्टम यूज होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फटाफट करते हैं इस सिस्टम को रीस्टार्ट और यूज करते हैं अपने काली लिनक्स हमारे हैकिंग सिस्टम को। तो चलिए करते हैं 1 2 3 गो कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है और अब ये सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा और उसके बाद हमारा सिस्टम यूज होने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आप खुद देख सकते हो, फटाफट ये अपने आप को रिस्टार्ट करेगा। और ये रिस्टार्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है, इस पे आपको पहला ऑप्शन पे एंटर क्लिक करना है कीबोर्ड पे। उसके बाद ये जितने भी डिपेंडेंसीज है उसको खुद बैकएंड के बैक में लोड करना स्टार्ट करेगा और आपके काली सिस्टम को अप करेगा। एंड फिर आपको बस यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और आप एंटर कर जाओगे अपने हैकिंग सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है लॉगिन करके, तो यहाँ पे फटाफट चलिए लॉगिन करते हैं। यूजर नेम वही है जो हमने सेट किया था, आपको याद है मेरा काली था, और फिर जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब चलिए लॉगिन करते हैं। पहली बार ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बस थोड़ा आपको पेशेंस रखना है और ये अपने आप रेडी हो जाएगा यूज होने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो धीरे धीरे ये लोड हो रहा है और हमारा स्क्रीन हमारे सामने है। लेकिन 1 मिनट, ये क्या इतनी छोटी सी स्क्रीन रहेगी? आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप इसको बड़ा कर सकते हो। आपका जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल बॉक्स जिसके अंदर आपने इस काली को इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है व्यूज करके। व्यू के अंदर आके आपको फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करना है, सॉरी व्यू फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे एंड बूम, आपका काली लिनक्स आ चुका है फुल स्क्रीन मोड पे यूज होने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आपका हैकिंग सिस्टम बिल्कुल रेडी है अब यूज होने के लिए और ये पहला प्रैक्टिकल स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सॉरी। ये जो टर्मिनल है इसके अंदर हम कमांड रन करते हैं और हमारा सारा हैकिंग प्रोसेस इसके अंदर ही परफॉर्म होता है। तो क्या अपना पहला कमांड रन करके देखे क्या? तो जो पहला कमांड मैं आप सबके सामने रन करना चाहूंगा वो है हु एम आई। ये बताएगा कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो आप कौन से यूजर हो। तो आप देख सकते हो ये बता रहा है काली, और आपको याद है काली यूजर के जरिए ही हमने लॉगिन किया था इस सिस्टम के अंदर और इस कमांड ने हमें बता दिया कि हम एज ए काली यूजर इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल और आपने सक्सेसफुली काली इंस्टॉल कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप सब ने अपना पहला हैकिंग सिस्टम बिल्ड कर लिया है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपने सिस्टम के ऊपर कैसे लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब किए। अगले पार्ट में हम डीप डाइव करेंगे लिनक्स के उन बेसिक्स कमांड्स के ऊपर जो हर एक एथिकल हैकर को आनी चाहिए, क्योंकि हैकर का सबसे बड़ा वेपन ही कमांड्स होते हैं। दोस्तों जितना जल्दी इस वीडियो के ऊपर 20 लाइक्स आएंगे मैं उतना फास्ट इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए आई एम रेडी या सिस्टम रेडी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हैकिंग बट एथिकली।